तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन को, ध्यान रखिएगा आपको लैपटॉप से ज्वाइन Yes, sir. करना है, ठीक है, और लैपटॉप में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, नहीं तो स्काइप पे भी कर सकते हैं हम सेशंस, डिपेंड करता है आपके ऊपर। वहाँ रिकॉर्डिंग हो जाता है, वहाँ किसी को करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप हो जाता है Okay, रिकॉर्डिंग, sir. और 3 तक अवेलेबल रहता है। ओके, कोई डाउट है प्रीवियस सेशन से आपको? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा काफी सारी बेसिक्स कमांड्स हमने पढ़ी थी, राइट? क्या क्या कमांड हमने पढ़ी? डेट कमांड हमने देखी, mkdir, टच हमने MKD. देखा, राइट? और हमने देखा सी Yes, sir. कमांड, mv कमांड, रिडायरेक्शन, डबल रिडायरेक्शन, एरर को कैसे रिडायरेक्ट करते हैं वो हमने देखा। ये सारी कमांड हमने देखी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है? अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो मैं अपनी मशीन के ऊपर लॉगिन ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे वो स्टार्ट होगी तो लॉगिन हो जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि एक फाइल अगर आपके पास है, फाइल के अंदर वो डेटा है, वो डेटा को आप कैसे शो करा सकते हैं? किन किन कमांड से डेटा को देखा जाता है बताइए। सीडी से देख सकते हैं। सीडी से हमेशा उसके कमांड बाद डायरेक्टरी के अंदर जाया जाता है, उसको डायरेक्टली बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द डायरेक्टरी। सीडी से डेटा नहीं दिखता। दूसरी कमांड बताइए। डेटा टच टच में टच से क्या होता एट्रीब्यूट्स है? एम्प्टी फाइल क्रिएट होती वो है। एम्प्टी फाइल क्रिएट से होती भी, है, बट हाँ, और कुछ बताइए, मैं इसमें बताता हूँ। एट्रीब्यूट्स लगा करके। बिल्कुल, कैट कमांड होती है। ओके, ये सर कैट का एक मोर कमांड होती है, ठीक है, लेफ्ट कमांड होती है, टेल होता है, हैड होता है, वी होता है, बिम होता है, नैनो होता है। तो ये वो सारी फाइल्स हैं जिनके थ्रू आप फाइल्स को देख सकते हैं। कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिनके थ्रू आप फाइल्स को एडिट भी कर सकते हैं। ये सर। ओके, सो लेट मी गिव द एग्जांपल। कनेक्ट करते हैं मशीन के ऊपर, ठीक है? तो आप देखते हैं यहाँ पे एक फाइल पड़ी है, ये वाली। ये सर। डेटा दिख रहा है इसका। दूसरी फाइल देख लीजिए, इसका डेटा दिख रहा है, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को कैट से सारा डेटा दिख रहा है, दूसरी फाइल भी ले सकते हैं। मैं फाइल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, करंट डायरेक्टरी में मैंने चेक किया, देखिए ये इतनी लाइन्स है इस फाइल के अंदर। कैट से जब आप फाइल को देखते हैं तो पूरा का पूरा जो डेटा होगा वो एक ही बार में आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, अगर हम कैट ना यूज करते हुए, ओके, मान के चलिए कमांड लाइन एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, वहां कैट कमांड यूज करोगे, फाइल को देख रहे हैं, जो ऊपर का आउटपुट था वो ऊपर चला गया, उसको स्क्रॉल नहीं कर सकते हो आप, इसीलिए आप यूज करते हैं फिर मोर कमांड। मोर कमांड में क्या होता है, किसी भी फाइल को देखो स्टार्टिंग से दिखाएगा, ये फर्स्ट लाइन है फाइल की, टोटल 82% फाइल आपको दिख रही है, नीचे की फाइल को स्पेस दबाओ दिखेगी ये पूरी फाइल, बट एक बार नीचे आ गए तो ऊपर नहीं जा सकते वापस। फिर यूज करते हैं लेस कमांड का। लेस एक इंटरेक्टिव शेल देता है, फाइल को अपने अंदर खोल देगा और आप ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन चाहे जितनी बार कीजिए, एरो की स्क्रॉल डाउन, ये होता है लेस कमांड। लेस कमांड से बाहर आने के लिए एक क्यू दबाना होता है, ये आप लेस से बाहर आ गए। टेल कमांड होती है, लास्ट 10 लाइंस आपको किसी भी फाइल की देखनी है तो आप नॉर्मल टेल कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फाइल का नाम दीजिए, देखिए 10 लाइन उस फाइल की आपके सामने, बॉटम लाइन है, नीचे की 10 लाइन है। मेरे को सिर्फ 3 देखनी थी, 10 देखनी नहीं थी मेरे को, ऑप्शन लगा दीजिए तो देखो 3 लाइन आएंगी सिर्फ। ऊपर की मेरे को 2 लाइन देखनी है, देखो ऊपर की 2 लाइन आ गई। इस तरीके से टेल और हेड का यूज होता है। क्लियर है? यस सर। तो ये वो सारी कमांड्स हैं जो मैंने आपको, गेट, मोर, लेस, टेल, हेड। वी विम नैनो क्या होता है? ये एडिटर होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं कमांड लाइन एडिटर। आपने विम यूज किया होगा, राइट? ये सर थोड़ा सा। तो विम के बारे में पढ़ते हैं कि विम से आप फाइल को कैसे एडिट कर पाते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को इस फाइल को एडिट करना है, लो इस फाइल को खोलिए आप, फाइल ओपन हुई, फाइल के अंदर 2 लाइन आई लिखी हुई बटन। है,
सबसे पहले जब विम के थ्रू फाइल को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको फाइल नेम, कितने लाइंस उसमें हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, आपका पॉइंटर कहाँ है और कितनी फाइल अभी आपको दिख पा रही है, खोल पा रही है। दूसरी चीज, ये सबसे पहले व्यू मोड में खुलता है, दिस इज ए व्यू मोड, और कमांड मोड भी आप इसको बोल सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाएंगे, अभी सिर्फ स्क्रॉल कर लीजिए, कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। आप चाहते हैं, मेरे को तो ये यहाँ से अपना नाम लिखना था, पूरा नाम लिखना था मेरे को, यहाँ पे कुछ भी एडिट हो सकता है, नई लाइन ऐड करनी है, तो आपको आई कमांड का यूज करना होता है। आई कमांड क्या करती है, इंसर्ट मोड में आ जाता है कमांड मोड से। ये देखिए नीचे यहाँ पे इंसर्ट आ जाएगा लिखा हुआ, जैसे मैं आई दबाऊंगा, ये क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट। अब आप जो चाहे लिख लीजिए। ये जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब एडिटिंग आपकी पूरी हो जाएगी, डिलीट करना था डिलीट कर लीजिए, ठीक है। मेरा काम कंप्लीट हो गया। आपको बटन कौन सा दबाना है, स्किप बटन दबाना है। इंसर्ट मोड वापस से क्या हो गया, बंद हो गया, खत्म, बंद हो गया। ये आपने एडिट हो गया। दोबारा एडिट करना था, वापस इंसर्ट में आ जाओ, ये हटा दो यहाँ से, फिर वापस स्किप दबा दो इंसर्ट मोड में। अब बात आती है, मैं इस फाइल को सेव करके बाहर जाना चाहता हूँ इस फाइल से, आपको फिर वापस अभी, अब करंट किस मोड में खड़े हैं आप, मोड बताइए, कमांड मोड, व्यू मोड में भी। हाँ व्यू कमांड कमांड। तो आप एक कमांड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं, अब आपको क्या करना होगा, एक्स मोड में आना होगा फाइल को सेव करने के लिए। एक्स मोड में आने के लिए कमांड होती है कोलन, तो कोलन दबाऊंगा, अपने आप नीचे लिखा जाएगा कोलन, देखो नीचे देखिए, दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स होती हैं एक्स मोड की। W सेव के लिए होता है, Q क्विट के लिए होता है। मैंने यूज किया और मेरी फाइल सेव भी हो गई और बंद भी हो गई थी। सो इस तरीके से आप विम के साथ फाइल को एडिट करते हैं। कोई डाउट आया तो बताइए। नहीं सर। That's how you're going to edit your file using the Vim. So ऐसे काफी सारे सर विम को फिर से हमको ओपन करना है तो फिर कैसे करेंगे, कैट कमांड, कैट विम से? नहीं, विम को कैसे ओपन, विम को विम कमांड से करेंगे ना, विम जैसे उसी फाइल को विम लॉग, ये लो, ठीक है। जो एडिट करना था, मैं चाहता था मेरे को ये नाम कैपिटल में लिखना था, ये लो, ओके, जो चाहे कीजिए, की चॉइस है। यस सर। मैंने एडिट किया, वापस आया, सेव किया, ये ऐसी फाइल है, देखिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सारी कमांड्स देख ली। VI एक पुराना वर्जन है विम का, नैनो एक डिफरेंट एडिटर है। नैनो यूज करना है तो नैनो यूज कर लीजिए अगर आपके पास है तो। मेरे इसमें नैनो नहीं है तो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये एक डिफरेंट एडिटर है, आपकी चॉइस है, डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद है, आप उसके हिसाब से लेके चलिए। तो नैनो भी जैसे विम है वैसे ही काम करता है कि नैनो का अलग ये है? जैसे नैनो के फीचर्स अलग है, नैनो का काम करने का तरीका अलग है, बट पर्पस दोनों का एक ही है कि फाइल को एडिट करना। ओके, यस सर। जैसे यहाँ आपने कौन सी कमांड का यूज किया, आई, किसके लिए, इंसर्ट के लिए, ठीक है। आपने एग्जिट कैसे किया, एक्स मोड में आने के बाद आपने ये लिखा, कॉलन WQ किट। नैनो में कुछ कंट्रोल एक्स करके होता है, मैंने कभी यूज नहीं किया नैनो, आपके बहुत पहले यूज किया, उसमें अलग ऑप्शंस होते हैं, वो दिखाता है आपको ऑप्शंस वहां ना नैनो, ठीक। आप विम के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं, विम का भी पूरी एक अलग से पूरा का पूरा एक कोर्स होता है विम का, तो आपको ज्यादा नहीं करना, एक कमांड होती है ये वाली, कौन सी, विम ट्यूटर, एंटर करो। अब ये बताएगा वेलकम टू द विम ट्यूटोरियल, ठीक है। आप अपने कर्सर को मूव करना चाहते हैं, देखिए ऐसे, तो आपको ये राइट एरो दबाने की जरूरत नहीं है, राइट एल दबाइए राइट में जाएगा, के दबाइए तो कहाँ जाएगा, ऊपर, जे ऊपर जाएगा, नीचे, एच डाउन, लेफ्ट। दूसरा चैप्टर है इसमें कि एग्जिट कैसे करते हैं, तो ये बताया वसंत, देखिए, प्रेस एस्केप की टू मेक श्योर यू आर इन नॉर्मल मोड, ठीक है। कमांड मोड को नॉर्मल मोड में लगा रहे हैं, उसके बाद क्या टाइप करना है,
एक, और फिर क्या दबाना है, एंटर। इससे क्या होगा, जो चेंजेस किए हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। परफेक्ट। हाँ। वापस विम ट्यूटर में आना है तो ये चला दीजिए। टेक्स्ट एडिटिंग, एडिट करना है, डिलीट करना है कोई टेक्स्ट, तो कौन से की से डिलीट होता है टेक्स्ट, एक्स। एक्स। इंसर्ट करना है, ये हमने देख चुके, ठीक है। प्रेस हाँ। आई एंड टाइप द नेसेसरी एडिटेशन। बाहर जाने के लिए फिर वापस क्या दबाएंगे, स्केप। टू नॉर्मल मोड। समझ में आ रहा है, ये आप खुद से पढ़ना है ये आपको, सर। ए फॉर अपेंड, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत सारी ये सर। इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आप अपना पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर। क्योंकि विम के मैक्रोस ना, मैक्रो क्या होता है, मैक्रो मैक्रो भी तो एडिटेड है सर, नहीं नहीं, एक्सेल में ना सर, एक्सेल। एक्सेल में सुना है मैक्रो क्या होता है, नहीं सर, एक्सेल का मैक्रो तो नहीं सुना है, लेकिन काम नहीं किया तो पता नहीं, उसका आइडिया मैक्रो नहीं। वैक्रा होता है किसी चीज को रिकॉर्ड करके दोबारा चलाना। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो विम के अंदर कितने अच्छे फीचर्स हैं। मतलब छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट डॉट, मेरे को क्या करना था, मेरे को एक लाइन लिखनी थी ये वाली, हाय ऑल फ्रॉम सचिन, ठीक है। ये मैंने लिख दी और यहाँ पे डाल दिया कि ये लाइन 1 है, और मेरे को ऐसी 20 लाइन लिखनी है, तो मैं बार बार लिखूंगा, तो बार बार ना लिखते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ऐसे करूंगा कॉपी पेस्ट, ऐसे भी मेरे को फिर एडिट करना पड़ेगा कि ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा एक हाई लेवल स्टैंडर्ड पे आ जाती है, आपको याद करनी होंगी चीजें। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, नीचे देखिए रिकॉर्डिंग आ जाएगा लिखा हुआ, आ रहा है लिखा हुआ, ये सर। ठीक है। और एक मैक्रो बनाता हूँ, ये मैक्रो बनाई और रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया, मेरे को जितना भी नंबर चाहिए थे मैंने उसको कॉल किया, देख रिकॉर्ड करके दे। हो गया 1 सेकंड में काम। यस सर। तो इस चीज के लिए काफी प्रैक्टिस करनी होगी। तो विम एक इतना अच्छा, मतलब बहुत सारी चीजें विम से आप कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। ओके, यस सर। सो दैट्स हाउ यू गोना यूज इट। उसको बंद कर देते हैं, अभी नहीं चाहिए मेरे को, एग्जीक्यूट करना तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आउटपुट आ गया। सो ये हम कमांड्स पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। तो फाइल एडिटिंग आपने देख लिया, नई फाइल कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया। सो हमारे यस यहाँ पे सर। काफी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। आप चाहते हैं कि मेरे को कोई फाइल बनानी है या उनको लिस्ट करना है, आपको बुक भी पढ़ते जाना है, गौरव आपको बुक मिल गई? नहीं सर, बुक नहीं मिलेगा। तो मैं, आप और मेरे को याद बुक दिला लिखना भी तो दीजिएगा, सर। मैं बुक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, ध्यान से मैसेज डाल दीजिएगा आज, है। ओके सर। सो आपको बुक से खुद पढ़ना है, क्योंकि बुक की हर एक चीज कवर नहीं हो पाती, ठीक है। बट मैं मोस्टली यस सारी सर। चीजें कवर कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि आपको खुद से पढ़नी होती है। अब वो जब खुद से पढ़ेंगे तो यस तब समझ में नहीं आई तो वो अगले सेशन में आप मेरे से पूछ लीजिएगा उन चीजों को, समझ में आया? यस सर। हाँ। सर रिवाइज करना है ये सारे कमांड्स को, तो उसके लिए बुक से ही हो जाएगा या अलग से कुछ करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बुक से सारी चीजें आपकी अलग अलग रिवाइज हो प्रैक्टिस। जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ओके, ओके सर। सो यहाँ पे वापिस आते हैं और हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि आप हेल्प कैसे लेते हैं। ओके, कमांड्स में हेल्प कैसे ली जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। डेट में सिर्फ मेरे को डेट प्रिंट करनी थी तो मैंने ये ऑप्शन यूज कर लिया, डेट प्लस परसेंट और एक्स, तो ये देखिए डेट आ गई। तो ये इतने सारे ऑप्शंस जो होते हैं इनको याद कौन रखेगा, बेसिक सी बात है। ओके, यस सर। याद करने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग दीज ऑप्शंस आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड होते हैं। कौन से मेथड, विम, ठीक है,
यहाँ पे मेथड्स बताने के लिए जो नॉर्मली ये खोल लेता हूँ। पहला होता है हाइफन हाइफन हेल्प, दूसरा आता है मैन पेज, तीसरा होता है एक पी इन्फो। आप ये 3 मेथड होते हैं। चौथा तब यूज होता है अगर आपके पास रेड हैट का सब्सक्रिप्शन है, तो रेड हैट की टीम आपकी हेल्प करती है किसी भी चीज को सॉल्व करने में। ओके, बट हम इन 3 की बात करेंगे, हेल्प, मैन पेज, पी इन्फो। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैन पेज है, और आप डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी कमांड के बारे में पता करना है, क्या करती है, कैसे काम होती है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो जो हाइफन हाइफन हेल्प होता है सबसे छोटा डिस्क्रिप्शन ये देता है आपको। उससे ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैन पेज खोलिए, उससे भी ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो क्या खोलिए, पी इन्फो खोलिए। एग्जाम्पल समझिए, कमांड कोई भी हो सकती है, फाइंड कमांड भी हो सकती है, ठीक है। तो मान के चलिए एलएस कमांड भी हो सकती है। तो मेरे को एलएस कमांड के ऑप्शन नहीं पता है, हाइफन एल हमने बताया था राइट, क्या होता है। हाइफन ए एक ऑप्शन होता है जो क्या करता है, हिडन फाइल को लेके आता है, देखो, ठीक है। हाइफन ए से क्या हुआ, यस सर। हिडन फाइल्स शुरू हो गई। बट ये हिडन फाइल। ऑप्शंस याद कौन रखेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एलएस हाइफन हाइफन हेल्प लिख दिया। तो ये देखो, ये सारे यस सर। ऑप्शंस आपके सामने आ गए। ये कमांड आपने चलाई कौन सी, ठीक है, और ये ऑप्शंस आ गए। ये बोल रहा है कि अगर आपने हाइफन ए लगाया या हाइफन हाइफन ओ लगाया, ये दोनों एक सेम ही ऑप्शन है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में डॉट ओके, उन फाइल्स को इग्नोर इग्नोर नहीं नहीं करेगा, करेगा सर। जो इग्नोर हिडन नहीं फाइल्स करेगा, होती है डॉट से होती हैं। बिल्कुल। तो उनको इग्नोर ना करके आपको लिस्ट करके देगा। यस सर। ओके, आपने अगर हाइफन डी लगाया, हाइफन सी लगाया, तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग ह्यूमन रीडेबल। ये क्या होता है, अगर आप एक एलएस करते हैं कहीं ऐसी डायरेक्टरी में जहाँ पे कुछ बड़ी फाइलें पड़ी हैं, तो अब ये बताइए क्या, ये फाइल कितना साइज है इस फाइल का, 6 GB 8 GB अप्रोक्स 8 GB। एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा ना ये वाली, 7.10 ये सर। समझ में ये प्रॉपर KB नहीं आ है। रहा ना, मतलब एग्जैक्टली कितना है, तो हाँ यस एच सर। लगा दीजिए। आगे यस सर। 11 टोटल कितना हो गया, तीनों को जोड़िए कितना होगा, 11 GB। अब अंत 11 GB। 18.0 कितने जीबी का है, 1.9। काली लिनक्स 2 और ये 6.7। तो इस तरीके से आप एच का होता है, एच क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल। तो यहाँ इस तरीके से ऑप्शंस को यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या देखना होगा, ये हमने देखा हेल्प, ये शॉर्ट हेल्प देता है। अगर मैं हेल्प चाहता हूँ फाइंड कमांड की, तो ये लिख दीजिए, देखिए ये एक हेल्प पेज दे दिया इसने। मैं चाहता हूँ मेरे को ज्यादा हेल्प चाहिए, तो मैं मैन पेज यूज कर सकता हूँ, मैन एलएस। तो सबसे पहले देखो, ये पूरा वो बताएगा कि एक फाइल कमांड क्यों होती है, एलएस कमांड, ये क्या काम होता है इसका, लिस्ट डायरेक्टरी करता है। लिस्ट डायरेक्टरी। इसने डिस्क्रिप्शन दिया, सिनॉप्सिस मतलब कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो फाइल कमांड को, पहले एलएस चलाओ, फिर ऑप्शन चलाओ, फिर फाइल नेम दो। ये वो ऑप्शंस थे, इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको उसके साथ चलाता हूँ, कौन सी कमांड की, लेट्स सपोज फाइंड की, देखिए और ज्यादा ऑप्शंस। फाइंड कमांड ये होती है, काम क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ये है, सर। सिनॉप्सिस में ये मिल गया, ऑप्शंस ये देखिए नीचे बहुत बड़ा मैनुअल पेज देगा प्रॉपर आपको, कम से कम अराउंड कितनी लाइनों का मैनुअल पेज है, देखिए अभी आई रही है लाइनें, तो ये 1100 लाइनों का मैनुअल पेज। एग्जाम्पल भी दिया आपको कि किस तरीके से चलानी है कमांड को, देखो, ठीक है। तो ये मैन यस पेज सर। होते हैं, इनके थ्रू आप समझते हैं कि हाँ, ये वाली कमांड के और ये ऑप्शंस मैं किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं उसी को पी इन्फो से खोल दूं, तो इसमें और ज्यादा सिस्टमैटिक वे में आते हैं। मतलब एक मेन्यू होगी, मेन्यू के अंदर मल्टीपल ऑप्शन, देखिए ये बताएगा कि हाँ अब बताइए आपको करना क्या है। मतलब मेन्यू आ गई पूरी, कि इंट्रोडक्शन देखना है फाइंड कमांड का, ये फाइंडिंग फाइल्स, मतलब हर एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग पेज में। समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल देखने हैं तो इस पे क्लिक हर करो, कमांड का एक चैप्टर।
किसके एग्जांपल देखने थे डिलीट करने के? ये देखो, ये आगे डिलीट के एग्जांपल, ठीक है, ये आ रहा, इस तरीके से डिलीट कर पाओ। यस नीचे जाओ, इंट्रोडक्शन पढ़ना था कि फाइंड कमांड क्यों यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन खोल लो, बड़ा इंट्रोडक्शन आएगा देखो। तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इन्फो पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी कमांड के बारे में हेल्प लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यार डेट कमांड मेरे को समझ नहीं आ रहा, डेट कैसे सेट होगी, या सिर्फ मेरे को वीक डे का नाम प्रिंट करना है, तो सिंपल मैन में आएगी और यहाँ पे वीक डे को सर्च कर लीजिए इस फॉर्मेट्स में। और जब फॉर्मेट यूज होते हैं तो सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है कि पहले डेट लिखो, उसके बाद क्या लिखो, ऑप्शन, ऑप्शन के साथ ऑप्शंस हाइपरलिंक है। अगर फॉर्मेट लगाओगे तो फॉर्मेट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस तो इसी वजह से ये फॉर्मेट है। देखिए अभी हम प्लस यूज कर रहे थे ना इनसे पहले, यस सर ठीक है। ये देखिए आपको नाम प्रिंट करना है जनवरी, तो ये फॉर्मेट ये लगाइए। आपको सर्च करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ को, मुझे वीक डे के बारे में जानना था, पता नहीं कहाँ डेट या टाइम कहाँ, तो सर्च करने के लिए स्लैश लिख दीजिए और ये अपने आप नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे सर्च क्या कर रहे थे, टाइम लिख के एंटर कर दो, देखो टाइम हाईलाइट हो गया। That's how you wanna do this. Okay. तो इस तरीके से आप नॉर्मल इसको करें। देखिए टाइम सारे हाईलाइट हो गए, आपको देखने के लिए मिल रहा है। जहां जहां टाइम है, आप सर्च कर रहे थे, मेरे को सर्च करना है वीक डे, ये आ गया कि स्मॉल में चाहिए वीक डे, तो क्या लगाओ, पूरा प्रॉपर चाहिए तो ये लगाओ, चला के देख लो, देखो कोई डाउट है गौरव यहाँ तक तो बताइए। नहीं सर आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे। तो ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको बतानी चाहिए। फिर आगे हम बात करेंगे ग्रैब कमांड। ग्रैब कमांड क्या होती है, यूज करिए आपने ग्रैब कमांड? नहीं सर ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो लेट मी एक्सप्लेन। एक फाइल है आपकी, ये वाली फाइल दिख रही है आपको, डेटा दिख रहा है, ठीक है। हमने बात करी कि मेरे को क्या चाहिए, जो ये फाइल है इसमें से मेरे को सारी लाइन नहीं देखनी, सिर्फ वो लाइन देखनी है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डीएनएस लिखा हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है सिर्फ रूट। ओके, समझ में आया? यस सर तो या जिसके अंदर लिखा हुआ डबल ओ, वो लाइन देखनी है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आप यहाँ यूज कर सकते हैं उस चीज के लिए। तो उस चीज को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सक्यूज मी, यस सर वरी अबाउट द ग्लिच गौरव। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है आप? यस सर आ रही है तो हम बात कर रहे हैं कि मेरे को वो लाइंस चाहिए जिनके अंदर सिर्फ डबल ओ हो या रूट लिखा हुआ हो। तो उन लाइंस को सर्च करने के लिए ग्रैब कमांड यूज होती है। कैसे, इस तरीके से कि ग्रैब लिखो और क्या सर्च करना है वो पैटर्न लिख दो यहाँ पे। मेरे को सर्च करना था डबल ओ, और कहाँ सर्च करना है, उस फाइल का नाम। देखो जिसके यस अंदर ये डबल ओ लिखा हुआ था वो सारी लाइंस आपके सामने। इस तरीके से ग्रैब का यूज किया जाता है। मतलब सर इसका काम हो गया कंडीशनल सर्चिंग के लिए इसको ग्रेप को यूज किया जाता है। बिल्कुल, एक पैटर्न को सर्च करने के लिए किसी फाइल में, ठीक है।
रेगुलर तो ये एक्सप्रेशंस के बस लिए सर ये वर्ड में यूज हो सकता है या कोई सेंटेंस को भी इससे सर्च कर सकते हैं? बताओ, पूरा का पूरा पैटर्न बना सकते हैं आप ग्राफ से। रेगुलर एक्सप्रेशन समझते हैं, रेजेक्स, यस सर। हर पूरा पूरा का पूरा रेजेक्स आप इससे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल समझिए, ये फाइल है, तो इतना एडवांस रेजेक्स हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सेकंड मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा आपको कि मैं वो यस सर। नाम चाहता हूँ जो सिर्फ कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, सिर्फ एस से स्टार्ट हो रहे हैं जो नेम, ठीक है। तो मैं क्या दूंगा देखिएगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे देता हूँ कि एस से स्टार्ट होने वाले नेम चाहिए, ये देखिए किस फाइल में, इसमें। तो अब ये जितनी भी लाइन है ना, देखो एस से स्टार्ट हो रही होंगी, देखो दिख रहा है कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रही है सारी लाइन। एस। देखो ये रेगुलर, इसको बोलते हैं रेजेक्ट्स। ओके, तो आपको उसके बारे में, रेजेक्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सर्च, पैटर्न सर्च करने के लिए ग्राफ का यूज किया है। क्लियर है इतना? यस सर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पाइप। पाइप के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो बताइए, ये क्या होता है? पाइप मतलब दो सेंटेंस को एक साथ सर्च करने के लिए ऐसा नहीं, थोड़ा सा चेंज इंक्लूड होता है। करने के लिए। होता क्या है देखिए, हमने स्टैंडर्ड इनपुट पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड आउटपुट पढ़ा था, याद है आपको दोनों चीजें? ठीक है, यस सर। तो मान के चलिए कि मैंने क्या किया, नहीं सर, सॉरी आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सर कुछ नहीं, सॉरी सर। अच्छा, तो हम मान के चलिए कि एक स्टैंडर्ड इनपुट है। स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कैट, तो मैंने इस फाइल को कॉपी किया, या मैंने क्या देखा, जो मेरी ये फाइल है, एक्चुअल में एक फाइल बना लेता हूँ टेस्टिंग के लिए, या ये फाइल बनी हुई है, देखो इसमें, इस फाइल में कितनी लाइन लिखी हुई है गौरव? 17 लाइन्स। 17। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे को लाइन देखनी है, कौन सी, 5 to 10। तो मैं कैसे निकालू 5 to 10 लाइन? आप क्या करेंगे, या तो लगाएंगे हैड, अगर कमांड अभी याद है आपकी, ऐसे तो था। यस सर। कितनी लाइनें आ गई? बट फर्स्ट 10 लाइन आ गई सर। आपको कितनी चाहिए थी? 5 to 10। तो ये तो एक्स्ट्रा आ गई ना इसमें, यस सर। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये फर्स्ट डॉट पी वाई इनपुट है, इस कमांड के लिए इनपुट है, इस कमांड के लिए, ठीक है। कमांड के इसने आपको क्या दिया, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। आउटपुट। अगर इस आउटपुट में मैं एक कमांड चलाऊं, टेल -n-6, इस आउटपुट की बात कर रहा हूं सिर्फ। अगर इस आउटपुट में मैं यस टेल सर। कमांड चला दूं, टेल कमांड, तो टेल कमांड चलाने में क्या होगा, ये नीचे की लाइन ले आएगा बस, जितनी आपको चाहिए। बट वो इस आउटपुट में चलेगी टेल कमांड, उसमें नहीं चलेगी। उसमें चलेगी तो ये वाली लाइंस आएंगी फिर, समझ आ रहा है? यस सर। तो मैंने क्या किया, जो यहां से ये आउटपुट आने वाला था, पाइप का काम होता है किसी भी आउटपुट को दोबारा इनपुट में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे। और वो जो आउटपुट आया उसको इनपुट में कन्वर्ट किया और इस वाली कमांड को दे दिया। अब देखो, ये समझ में आया तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़, दोबारा समझाता हूँ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक बार और सर। सो दोबारा समझिए, पाइप का काम क्या होता है कि इधर से इस कमांड का आउटपुट क्या आ रहा था, कितनी लाइंस आ रही थी इस कमांड के आउटपुट से? 10 लाइन्स आ रही थी, फर्स्ट 10 हमको चाहिए लाइंस, थी 5। ठीक है। फर्स्ट 10 लाइन्स। अब ये एक आउटपुट है, ठीक है। अगर इस आउटपुट में टेल कमांड चला दूं तो नीचे की 6 लाइन आ जाएगी, तो जो आपको चाहिए थी बीच की लाइन आ गई ना, फिर ये वाली 5 to 10, ठीक है। दे आर 6 लाइंस। तो मैंने क्या किया, पहले इससे एक आउटपुट को जनरेट किया, उस आउटपुट को दोबारा मैंने इनपुट बनाया, किस कंडीशन से, पाइप से। क्योंकि जब टेल कमांड चलाते हो फाइल नेम, तो डाटा तो उसे भी चाहिए ना, कहाँ टेल चला रहे हो, तो इनपुट चाहिए इस कमांड को भी। तो इसको इनपुट किसने दिया, पाइप ने दिया। पाइप का काम होता है किसी भी आउटपुट को दोबारा इनपुट बनाना, बस। ठीक है सर।
तो पाइप ने क्या किया, इधर से जो आउटपुट आया उसको जो इनपुट उसको बनाया इनपुट बना दे। इसके लिए, और इसने अपना काम करा, उसमें से 6 लाइन निकाल दी नीचे से। ये एग्जीक्यूशन आपने किया। समझ कोई गया। डाउट बताइए। नहीं सर, नो डाउट। इस तरीके से आप नॉर्मल पाइप को एग्जीक्यूट करते हैं। पाइप बहुत जगह यूज होता है ऐसे। मान के चलिए मैं वर्ड काउंट करना चाहता हूँ किसी भी, मेरे को चेक करना है कि मेरे पास कितनी फाइल है, ठीक है। पहली बात तो वर्ड काउंट के लिए कमांड होती है WC। ये क्या करती है, किसी भी फाइल के अंदर कितने वर्ड है वो देख के बता देती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं डेटा 2 के अंदर कितनी लाइन थी, 9 लाइंस थी सर। कैसे देखी, कैट में हाइफन एन लगा दिया। तो WC का मतलब होता है पहले, सबसे पहले दिखाएगा लाइन नंबर, कितनी लाइन है। यस। फिर दिखाएगा कितने वर्ड हैं, मतलब 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, टोटल कितने वर्ड्स हैं 50। 51 वर्ड्स। फिर दिखाएगा कैरेक्टर्स, HI स्पेस T, कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल 268। तो ये वर्ड काउंट WC कमांड का काम होता है। और किस फाइल की बात हो रही थी, डेटा। डाटा 2। मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को कहीं फाइल काउंट करनी है, कितनी फाइल है यहाँ पे, ठीक है। ये 1000 भी हो सकती थी, ऐसे नहीं करना 1 2 3 4। तो मैं क्या करूं, अगर, क्योंकि WC कमांड तो हमेशा फाइल के ऊपर चलती है, यहाँ तो नहीं चला सकते आप। और मैं क्या कर सकता हूँ, जब इस कमांड को चलाता हूँ तो ये एक आउटपुट देती है, आउटपुट है ये, ठीक है। अगर मैं इस आउटपुट को जनरेट कर दूं, दोबारा इनपुट बना दूं, किसको दे दूं इनपुट बना के, WC को, राइट। तो यहाँ पे इसको पास यस कराने सर। के बाद मैं नॉर्मल ये आपको इनपुट लाके दे देगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, 10 मिनट, हाँ। सो यहाँ पे WC ने क्या किया, जो यहाँ से आउटपुट आया उसको इनपुट बना दिया वापस। और ये देखिए कितनी फाइल्स थी यहाँ पे, 7 फाइल्स। 7 फाइल नंबर्स थे सर। तो 2 3 फाइल्स। 4 5 6 7। तो इस तरीके से पाइप का यूज केस होता है। अगर कोई भी डाउट है तो बताइए। नहीं सर। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर किया मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूँ, और आपको बुक शेयर कर देता हूँ, और आपको वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। तो ये मॉड्यूल है जो आपको समझना है। ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, लेट मी एक्सप्लेन। हमने नॉर्मल लिनक्स क्या होता है, राइट, एक्सेसिंग कमांड लाइन कैसे एक्सेस होती है, बैश शेल वगैरह। कमांड लाइन हायरार्की मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, ये मैं करूंगा, सिर्फ ये वाली चीज मैंने बचा रखी है, ठीक है। इस चैप्टर में अभी काफी सारी यस चीजें, सर। वो यहाँ पे लिंक्स कैसे बनाते हैं वो सब चीजें मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। पूरा आपको स्लैश समझाना होगा इस केस में, ठीक है। ओके सर। मैंने डॉक्यूमेंटेशन आपका कवर कराया है, और ये वाला चैप्टर कवर करा कि आप क्रिएट कैसे करते हो फाइल को, व्यू कैसे करते हो, हमने विम देखा, VI देखा, राइट। देखा। यस सर। प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं, टेक्स्ट फाइल को एडिट कैसे करते हैं, एनवायरनमेंट, शेल एनवायरनमेंट, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी। अगर आप थ्रू गो थ्रू कराऊं मैं, इस तरह का लैब सेटअप मिलेगा आपको एग्जाम वगैरह में, तो एग्जाम के टाइम ये प्रॉपर समझाया जाएगा कितनी मशीनें होंगी, बट आपके पास अभी लैब सेटअप नहीं है, राइट। आपको मशीन का यस सर। ओके, बट ये लैब सेटअप एग्जाम में मिलता है। ओके, आपके पास टोटल 3 मशीन होती है, वर्क स्टेशन, सर्वर A, सर्वर B, इनके ऊपर काम करना होता है। उनके होस्ट नेम ये होते हैं, IP एड्रेस ये होती है। ओके, ये कुछ लैब्स हैं जो आपको मिलती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा बताया हुआ है इसने कि हाँ लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कीजिए, इंस्टॉलेशन कीजिए, फिर रेड हैट वगैरह क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे .exe वगैरह, बैश क्या होती है, शेल प्रॉम्प्ट, इसके बारे में एक्सप्लेन हुआ, ठीक है। तो सारी चीजें आपके सामने, बैश क्या है, कुछ शॉर्टकट, ये होस्ट नेम, ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है।
विंडो, क्या इनको क्या क्या बोलते हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। यस ये सर। टॉप बार, एक्टिविटी ओवरव्यू, तो ये आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। सिस्टम मेन्यू क्या होता है, डैश क्या होता है, ये डैश होता है, ये वाला डैशबोर्ड, ठीक है। बस हाँ, मैसेज ट्रे, विंडो ओवरव्यू, ये विंडो ओवरव्यू, दीज आर द बेसिक्स थिंग्स जो आप नॉर्मल कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट बताए गए हैं, हाँ ये आप यूज करते हैं। साइन इन वगैरह करा, फिर डेट का देखो, ये हमने कमांड एग्जीक्यूट हुआ माई, किस यूजर से लॉग इन किया, ये डेट कमांड हो गई, ये टाइम निकालना, डेट निकालना, ठीक है, सिंपल कमांड। ये हम चला चुके हैं सारी कमांड्स, राइट। व्यू कैसे करते हैं, कैट चला दिया, मल्टीपल फाइल भी हमने देखी थी कल, ठीक है। हेड कमांड, टेल कमांड, डब्ल्यूसी कमांड, समझ में आ रहा है सारी चीजें आपको। यस सर। टैब कंप्लीशन क्या होता है, आप जब ऑटो कंप्लीट करना चाहते हैं किसी को, क्लियर। जैसे पास के बाद पासवर्ड लिखना, पास टेबल। एग्जैक्टली, ओके। एलएस कमांड हमने देखी, ठीक है। हेड कमांड हमने देखी चला के। तो हम ये सारी कमांड्स, ऑप्शंस, ये सब चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी एक दो कमांड्स, क्योंकि हर एक चीज को हम नहीं कर सकते। तो खुद से देखिए, नहीं समझ में आती देखिए, समझ रहे हैं ये क्या कमांड है, मतलब समझाएंगे आप इसको मेरा। ये सर क्या है, लास्ट के 20 लाइंस को ये देखना चाहता है जेडकेट फोल्डर का। बिल्कुल इस एक फाइल के अंदर लाइंस फाइल काफी सारी, फाइल का सिर्फ लास्ट 20 लाइन देखना है। लास्ट 20 लाइंस देखने इनको। हिस्ट्री, हिस्ट्री दिख जाएगी आपको, राइट। यस सर। उसमें से ये कमांड चलानी है आपको, तो कैसे चलाते हैं हिस्ट्री से कमांड, ये लगा दीजिए, वो सेकंड कमांड चला देगा। देखिए ये चल गई, हाँ ठीक है। ठीक। हिस्ट्री को क्लियर करना है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो कमांड होती है हिस्ट्री हाइफन सी, ये हिस्ट्री सारी डिलीट हो जाएगी। चैप्टर थर्ड, जस्ट लाइक मैंने बोला कि इसमें मैंने कुछ अभी कॉपी और पेस्ट, ये फाइल हायरार्की मैंने नहीं बताया आपको, मैंने पहले ही बता दिया, राइट। इसको हम पढ़ेंगे, बट फाइलों को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, राइट। टच कमांड, यस सर। एलएस हाइफन एल क्या होता है, फिर ये ऑप्शंस क्या होते हैं, हाइफन ए क्या होता है, हिडन फाइल दिखाता है, ठीक है। एच, तो देखिए सारी कमांड वही है, आपके सामने ही है, ये नोटबुक है, समझ पा रहे हैं। कमांड हमने यस सर। बताओ पढ़ी है ना सारी, आर एम वी आर एम आर आर एम डी आई, यस सर। सो दैट्स ऑल। सीडी स्विच कैसे करते हैं, ऐसे एस्ट्रिक लगा के सर्च कैसे वो काम होता है, कल डिलीट करी थी हमने इस तरीके से फाइलें, राइट। यस सर। सो हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक मैंने बताया कि ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसके साथ साथ जैसे आप फाइल हायरार्की पढ़ेंगे, टिल्ड एक्सप्रेशन एंड ईच एंड ये पूरा का पूरा आपका इस चैप्टर में यही दिखाया हुआ है। फिर आता है चैप्टर नंबर कौन सा आपका 4, जो मैंने अभी कराया, जिसके अंदर आपको मिलेगा कि हाँ आप मन पेजेस वगैरह कैसे खोलते हैं, हेल्प कैसे लेते हैं। तो मैन के अंदर ऑप्शंस होते हैं, इसको उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप पढ़ सकते हैं कि मैन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। बट आर्दर जस्ट मैन को यूज किया जाता है कि हाँ मैन इस एडिटर के बारे में ऑप्शंस तो ये मिलते हैं मैन पेज को, ठीक है। तो दीज आर द मैन, मैन के बारे में पढ़ना है तो मैन मैन डॉक्यूमेंटेशन, ये पी इन्फो हमने बात करी, परफेक्ट। पी इन्फो में इस तरह का इंटरफेस, यस सर। ये सारी चीजें वही मिलेंगी आपको उस चैप्टर में, ठीक है ना। जस्ट यू कैन यूज ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट। तो यहाँ तक हमने किया है सिर्फ, और ये एडिटिंग वाला भी हम कर चुके हैं। इसमें सिर्फ क्या होगा, देखो ये विम के बारे में बताया, सॉरी ये चीज मैं एक्सप्लेन कर दी है अगर आपको याद हो, राइट। इनपुट होता है यस सर। स्टैंड और आउटपुट आउटपुट क्या आता है, था। ठीक है ना, अदर फाइल्स, उनकी ये चीजें हमने बात करी थी। इनपुट का 0 1, एरर को रिडायरेक्ट कराना है तो नंबर क्या यूज करते हैं 2, ठीक है। कीवर्ड रिडायरेक्शन हमने पढ़ा था, आउटपुट टू ए फाइल, आईओ रिडायरेक्शन, यस। ये ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे, ठीक है। 2 लगाते हैं तो क्या होता है, रिडायरेक्ट स्टैंडर्ड एरर ओवरराइट ए फाइल, ये सब ये हमने बात करी थी। ये कब यूज होता है, कि जब आउटपुट भी चाहिए और एरर भी चाहिए समझ उसी में आ रहा फाइल है? में। देखो परफेक्टली, तो ये बुक में भी लिखा हुआ है सर, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ।
ठीक है, कंस्ट्रक्ट ये पाइपलाइन, आउटपुट इनपुट, आउटपुट को वापस क्या बनाया, फिर इनपुट बना करके प्रोसेस करवाया किसके थ्रू, पाइपलाइन। पाइप के थ्रू। ये हमने आज पढ़ा, समझ में आया, देखो यस सर। ठीक है, इस तरीके से पाइप का यूज होता है। कमांड के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को एडिट वगैरह कैसे करते हैं, फिर हमने विम के बारे में पढ़ा, विम को स्टार्ट किया, के अंदर ये मोड होते हैं, कौन सा, इंसर्ट मोड, विजुअल मोड, अलग अलग मोड्स होते हैं, राइट। वर्कफ्लो, यस सर। ये बटन दबाइए, ब्लैक मोड, विम ट्यूटर का यूज कीजिएगा, इससे अच्छा एग्जांपल। विम ट्यूटर। हाँ देखिए, बिल्कुल ओके सर। विम ट्यूटर में सब मिलेगा आपको कैसे करना है, ठीक है। सो इसको गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट होगा तो बताइए मेरे को, तो मैं आपको ओके। टूल शेयर कर देता हूँ, बुक दे देता हूँ आपको, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में ये 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर हम यूजर मैनेजमेंट एक्चुअल काम वहां से स्टार्ट होगा। ओके सर। तो 1 मिनट दीजिए, लेट मी थैंक यू शेयर। सर। चलिए बाय, आप मैं बुक दे देता हूँ और वीडियोस भी दे देता हूँ, ठीक है, ओके। थैंक यू सर।